जॉर्ज सोरोस। लास्ट वीक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने इंडिया, मोदी और अडानी को टारगेट करते हुए ये कहा कि मोदी और अडानी क्लोज अलाइज हैं और मोदी अडानी के क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल चुप हैं, पर उनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी। और उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि अडानी इशू आने के बाद वो इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल एक्सपेक्ट करते हैं। पर इंडिया में तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तो जॉर्ज सोरोस कौन से डेमोक्रेटिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं और क्या इंडिया में वो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं और क्या वो ये कर सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें जॉर्ज सोरोस को पहले जानना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस को कहा जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। यस, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। 16 सितंबर 1992 में जॉर्ज सोरोस ने पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट किया और अर्न किया एक ही दिन में $1 बिलियन। इस दिन को हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे भी कहा जाता है। जॉर्ज सोरोस हंगेरियन अमेरिकन हैं और 92 ईयर्स ओल्ड हैं। एक इन्वेस्टर हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और तो और एक शॉर्ट सेलर भी हैं। शॉर्ट सेलर का दर्द जिसे नहीं पता वो अडानी से पूछे, उनको पता चल जाएगा। जॉर्ज सोरोस ने अपनी मैक्सिमम वेल्थ शॉर्ट सेलिंग करके ही अर्न की है और वो भी मोस्टली करेंसीज को शॉर्ट करते हैं। 1997 और 98 में जो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज कोलैप्स कर गई, अक्यूज किया जाता है जॉर्ज सोरोस को कि इन्होंने एशियन करेंसीज को शॉर्ट किया और खूब सारा पैसा बनाया, जिससे ये इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गया। मलेशिया के तब के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने तो जॉर्ज सोरोस को कहा था अ मोरॉन विद अ लॉट ऑफ मनी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जॉर्ज सोरोस इंडिया को भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या इंडियन करेंसी को, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को? पर शायद नहीं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस को समझने के लिए उनकी आइडियोलॉजी को जानना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सोरोस इंस्पायर्ड हैं कार्ल पोपर से, जिनसे वो पहली बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिले थे। कार्ल पोपर की एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इस बुक में उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। इन्हीं वैल्यू को प्रमोट करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और जॉर्ज सोरोस ने $32 बिलियन डोनेट कर दिए इस फाउंडेशन को। ये फाउंडेशन आज 120 कंट्रीज में इनकी वैल्यूज को प्रमोट करती है, इनकी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अलग अलग कंट्रीज में इंडिविजुअल्स को, एनजीओज को, ग्रुप्स को फंडिंग्स प्रोवाइड करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। पर कुछ गवर्नमेंट्स और राइवल ग्रुप्स के लिए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक एजेंट ऑफ केओस है। जॉर्ज सोरोस को अक्यूज किया जाता है रिजीम चेंजेस के लिए। जॉर्ज सोरोस अपनी आइडियोलॉजी से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उन्होंने कंट्रीज में तख्ता पलट कराने के लिए फंडिंग्स तक की हैं। जॉर्ज बुश को हटाने के लिए भी जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग्स की थी। और आज भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो यूएस की है, उसके सबसे बड़े डोनर जॉर्ज सोरोस ही हैं। माना जाता है कि जॉर्ज सोरोस ऐसे बिलियनियर हैं जो समझते हैं कि अपने पैसों के दम पे वो इतिहास बदल सकते हैं। उनकी एक बुक द एल्केमी ऑफ फाइनेंस जो 1987 में पब्लिश हुई थी, वहाँ पे उस बुक में सोरोस लिखते हैं कि वो खुद को एक गॉड की तरह देखते हैं। जॉर्ज सोरोस ने यूएस में बहुत सी मीडिया को भी फंडिंग्स दी हैं ताकि वो उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी जॉर्ज सोरोस को ओल्ड, ओपिनियटेड और डेंजरस कहा है। जॉर्ज सोरोस आज से नहीं 2020 से ही इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में जॉर्ज सोरोस ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था और आज वो पीएम और अडानी पे टारगेट कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि जॉर्ज सोरोस इंडिया को टारगेट पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इसमें मैटर करती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।